हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। तो ये सीरीज़ आपकी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए एक रिवीजन सीरीज़ के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है कम टाइम में, क्योंकि दोस्तों अभी आपके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कम टाइम में रिवीजन कैसे करें तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है। तो इसीलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है और इस सीरीज़ का आज आपका क्लास 2 है। तो आज आपकी दूसरी क्लास है, एक क्लास इस पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आई नो कि आप सभी वेट कर रहे थे क्लास का, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ इमरजेंसी के कारण आपकी क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन आज से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो आपको क्लासेस को डेली फॉलो करना है। चलिए दिखाते हैं आपको लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के कंटेंट को। यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के लिए कंटेंट दिया गया है और लास्ट क्लास में हमने संपूर्ण भारत से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया था और आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस मैगजीन के अंदर सभी चैप्टर्स दिए गए हैं, आपको इनको अच्छे से आज पढ़ना है। देखिए, लास्ट क्लास में आपका ये कंप्लीट हो चुका था, तो हमने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को समझा था। तो लगभग आपका 87 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया था बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है, तभी आपको इस सीरीज़ को फॉलो करने में अच्छा लगेगा और आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत की जनगणना 2011 के बारे में। तो यहाँ के स्टैटिक पोर्शन से जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जाम में आने के चांस है, तो आज की क्लास में आपका डिस्कस हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय प्रारंभ हुई थी। आपको यहाँ पर डेट भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि ये किसके टाइम में शुरू हुई थी। तो लॉर्ड मियो के टाइम में 1872 में पहली बार भारत में जनगणना प्रारंभ हुई थी। दूसरा है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में आपका नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। तीसरा है यहाँ पर, आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें से 14 सवाल अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपको इनको बहुत ध्यान से याद रखना है। देखिए, अभी तक 3 चीजें आपको बताई गई हैं। आई होप कि आपने इनके बीच का डिफरेंस समझा। सबसे पहले आपसे कहा गया था कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई, तो 1872 में। दूसरा आपसे पूछा कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई भारत में, तो ये आपका 1881 से शुरुआत हुई थी। तीसरा था, आजाद भारत की पहली जनगणना, यानी कि जब इंडिया आजाद हो गया था, भारत को आजादी मिल गई थी, तब पहली बार जनगणना भारत में कब हुई थी, तो ये 1951 में हुई थी। चौथा है आपके सामने यहाँ पर, जनसंख्या का महान विभाजक तथा लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले 1921 जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष आपका 1921 कहलाता है और लघु विभाजक वर्ष 1951 कहलाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 का शुभंकर यानी कि आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, यह है आपका प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 देश की जनगणना है। तो ये देखिए, जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये आपकी 15वें नंबर की जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो अगर हम शुरू से देखें तो ये 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये आपकी 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे। तो जनगणना आयुक्त आपके सी चंद्रमौली थे, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे, टोटल आपके 29 प्रश्न शामिल थे और कुल खर्च कितना आया था, ये 2200 करोड़ का यहाँ पर खर्च आया था। नेक्स्ट है, देश की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन जनांक की अथवा डेमोग्राफी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांक की या फिर डेमोग्राफी। तो देश की कुल जनसंख्या है
तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, तभी यहाँ पर 121 करोड़ बताया गया है। लेकिन वर्तमान संदर्भ की बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है, तो ये है 17.5%। 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं लगभग 62.32 करोड़। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करें तो 51.47% ये आपकी भारत में पुरुषों की संख्या है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या कितनी है महिलाओं की, ये है आपकी 58.75 करोड़। तो आप देख सकते हैं पुरुषों से यहाँ पर कम है और 48.53% है। शिशु जनसंख्या की बात करें, 6 साल के बच्चे कितने हैं भारत के अंदर, तो आप देख सकते हैं 15.87 करोड़, लगभग 13.52% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि तथा वार्षिक वृद्धि दर है, तो आप देख सकते हैं भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात है आपका भारत का 943 महिलाएं पर पुरुष। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर भारत में कितनी महिलाएं हैं, तो भारत का लिंगानुपात 943 है, 943, ये आप याद रखेंगे। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, तो ये 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर आपकी 64.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो टोटल आई थिंक 19.98 करोड़ जनसंख्या है, अभी तो ज़्यादा हो गई होगी। अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की, तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम एक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो ये है आपका दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, ये है आपका लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य आपको बताने हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है आपका थाना। देखिए यहाँ पर आपसे राज्य पूछा गया था, यहाँ पर आपसे जिला पूछा जा रहा है, तो आपको राज्य और जिला दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला महाराष्ट्र का थाने जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, यहाँ पर आपको जिला बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपका दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपको बताना है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपका केरल है, जहां पर 1048 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो आप देख सकते हैं केरल के अंदर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा। हरियाणा में महिलाएं काफी ज्यादा कम हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो आप देख सकते हैं 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका पुदुचेरी है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला माहे है, पुदुचेरी का माहे जिला है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला दमन एवं दीव का दमन है।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल है। आप सभी को पता है कि केरल साक्षरता दर के मामले में सबसे ऊपर है। यहाँ पर लगभग 94% लिटरेसी रेट है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये आपका बिहार है। बिहार में बहुत ही कम साक्षरता दर है, 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका दादर एवं नगर हवेली है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका मिजोरम का सरचीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। तो इनको यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, हमने बहुत ही कम टाइम में जनगणना 2011 से आपके जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बन सकते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ पर हमने उनको डिस्कस कर लिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अभी और भी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए अभी हमें भारत के राज्यों को एक नज़र में देखना है। तो भारत के राज्यों से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपका यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है। फूलों की घाटी चमोली स्थित है। तो आपको पता है होना चाहिए कि फूलों की घाटी चमोली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड को कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1914 में हुई थी। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना चंदेल शासकों के द्वारा की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, रुद्र सागर झील। अगर बात करें दाची ग्राम अभ्यारण्य की, तो दाची ग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ध्यान से इनको समझना है। देखिए नेक्स्ट है, वह प्रथम राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई, तो वह था आपका हरियाणा। विवेकानंद रॉक स्थित है। विवेकानंद रॉक कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र का मैदान और पानीपत के बारे में आपने सुना होगा, ये आपका हरियाणा में स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त राज्य कौन सा था? तो आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 25वें राज्य के रूप में कब मिला था? तो आपको पता होना चाहिए गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां राज्य था। और कब इसको ये दर्जा मिला था? तो 30 मई 1987 को गोवा को यह दर्जा मिला था। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रांची में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। डल झील, वुलर झील और शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की फेमस झील हैं, डल झील, वुलर झील और शेषनाग झील। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संख्या दी गई है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार की संख्या असम को दी जाती है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके श्री कृष्ण सिंह और बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। इनको आपको जरूर याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है। भारत की प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था तो ये आपका जमशेदपुर में भारत का प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था 1907 में जमशेद जी टाटा नाम से। हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हुसैन सागर झील और कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आपका झारखंड के धनबाद में है। मीना मम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका चेन्नई में स्थित है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। हैदराबाद कहाँ स्थित है? देखिए हैदराबाद आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आपसे ये है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? उकाई परियोजना आपकी गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। शेरशाह का मकबरा आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। ये आपकी एक रिवीजन सीरीज है फ्रेंड्स और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को कम टाइम में रिवाइज कराया जा रहा है। देखिए नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है सर्वाधिक कहाँ पर बहती है? तो यह आपकी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा नदी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। तो फ्रेंड्स अभी तक हम देख रहे थे भारत के राज्यों को एक नज़र में, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, लेकिन यहाँ से आपका सामान्य अध्ययन जो आपका जीएस होता है, जीएस में जितना भी सब्जेक्ट होता है आपका लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर आपको इन सभी सब्जेक्ट टोटल सभी जीएस के सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कराया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से देखना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है? तो यह है आपका केरल का कोट्टायम। केरल का कोट्टायम भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो ये केरल का एर्नाकुलम है। केरल का एर्नाकुलम देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। देश में जूट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका ओडिशा में है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, तो भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई है। डिगबोई आपका असम में पड़ता है और इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका केरल। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। कोदई कनाल कहाँ पर स्थित है? कोदई कनाल आपका तमिलनाडु में है। भारत का प्रवेश द्वार तथा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। मुंडा और हो जनजाति किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मुंडा जनजाति और हो जनजाति आपका झारखंड राज्य में पाया जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका
सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है सलाल परियोजना, ये कौन से राज्य के अंदर है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर में है। देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है आपका कर्नाटक। कर्नाटक का कोलार और हुट्टी की खान जो है यहाँ पर स्वर्ण उत्पादक खाने हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। केदारनाथ वन्य जीव विहार उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, तो भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। केरल राज्य की मुख्य भाषा कौन सी है, तो यह है मलयालम। हजरत बल मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रीनगर के कश्मीर में स्थित है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा को कहा जाता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। राजस्थान का हृदय क्या कहलाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर कहलाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ स्थित है, तो दोस्तों यह आपका राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट है भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। सोया प्रदेश भारत में कहा जाता है, तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था, जो कि मध्य प्रदेश में है। बिहार राजभाषा परिषद का गठन कब हुआ था, तो यह 1950 में हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था, उड़ीसा को बिहार से अलग 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था, यह आपको जरूर याद होना चाहिए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यह कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यह थे आपके जयराम दास दौलतराम। जात्रा सामूहिक लोक नाट्य है, तो जात्रा कहाँ का सामूहिक लोक नाट्य है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल का एक लोक नाट्य है। भारत का पहला आईआईटी कहाँ पर स्थित हुआ, तो भारत का पहला आईआईटी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित था। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह कोलकाता के रिश्रा में स्थापित किया गया था। नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और यह विशेषकर चीतों के लिए प्रसिद्ध है। हैवी वाटर प्लांट कहाँ पर स्थित है, हैवी वाटर प्लांट आपका ओडिशा के तलचर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क दोनों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह दोनों नेशनल पार्क आपके असम राज्य में स्थित है। मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था, तो मुंबई का नाम बदलकर मुंबई 1995 में किया गया था। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम अमरावती है। 85 क्वेश्चन है आपका, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जहां से सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से यह किया जाता है। तो भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है। 86 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का जुड़वा शहर कौन सा कहलाता है, तो भारत का जुड़वा शहर सिकंदराबाद और हैदराबाद कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम अमरावती था। भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे, तो दोस्तों भारत में कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कहाँ खोला गया था, तो यह कर्नाटक में खोला गया था। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा
भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो यह बंगलोर को कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी और भारत का बगीचा भी बंगलोर को कहा जाता है। कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह सदाशिव राव को कहा जाता है। दक्षिण का संतरी किसे कहा जाता है? यह आपका तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो यह भी तमिलनाडु को कहा जाता है। राजीव गांधी की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो यह आपकी पेराम्बूर तमिलनाडु में 1991 में हुई थी। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका तिरुअनंतपुरम में है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में घोषित किया गया था। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? यह आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर कहाँ स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। नेक्स्ट है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका केरल है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश यूपी को कहा जाता है। माता टीला बहुउद्देश्यीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। कचारी जनजाति से संबंधित राज्य है, तो यह आपका असम है। असम के अंदर कचारी जनजाति पाई जाती है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अयोध्या तथा लुधियाना कहाँ पर स्थित है? तो यह क्रमशः देखिए, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे और लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, कृष्णा जल विवाद से संबंधित दो राज्य कौन से हैं, या फिर कृष्णा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह आपका कर्नाटक में है। बड़ागा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। मयूरभंज एवं क्योझर यह आपका ओडिशा में स्थित है। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के बीच में है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। देखिए, इस प्रकार से आपका थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह आपकी महाराष्ट्र में है। मैन घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो यह आपकी केरल राज्य में है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में कहाँ से संबंध है? हल्दी घाटी का युद्ध की भूमि का संबंध कहाँ से है? तो यह राजस्थान से है। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रतन मैसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बंगलोर को। लौह अयस्क केंद्र बेलाडीला अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। तिरुपति मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है। नासिक कहाँ पर स्थित है? तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गुलाबी शहर और भारत का पेरिस के उपनाम से जाना जाता है जयपुर को। तो गुलाबी शहर और भारत का पेरिस के उपनाम से जयपुर को जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है।
मेंटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में स्थित है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। किनारे नहीं, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। सूरत तथा लखनऊ कहाँ स्थित है? तो सूरत तथा लखनऊ, देखिए सूरत आपका ताप्ती नदी पर और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था? तो भुवनेश्वर का वास्तुकार कॉनिस वर्गर था। हीरे की खान पन्ना स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। फल शोध संस्थान आपका भागलपुर में सबौर जिले में स्थित है। देखिए भागलपुर के सबौर में स्थित है फल शोध संस्थान। सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ में। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में स्थित है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बॉक्साइट, अबरक और यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। मूंगफली तथा कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य गुजरात है। चावल तथा जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। गेहूं, चना, जौ, गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। चाय तथा तंबाकू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य क्रमशः असम और आंध्र प्रदेश है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। देश का पहला बायोटिक सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश है। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में ऊन की पहली मिल कानपुर में 1870 ईस्वी में स्थापित की गई थी। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। टेहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भगीरथी नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में स्थित है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीएस का जो सब्जेक्ट था, जीएस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज की क्लास में हमने उनको डिस्कस किया है। देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी जो खेलकूद से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुंचती रहे। और इस सीरीज़ को आपको एग्जाम से पहले कंटिन्यू फॉलो करना है। यहाँ पर आपका सारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका यहाँ पर फास्ट रिवीजन आपका कंप्लीट होगा। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। और फ्रेंड्स ये जो 1 से 2 दिन की आपकी क्लास में थोड़ा देरी हो गई थी, वो थोड़ा कुछ इमरजेंसी था तो उसकी वजह से वो देरी हुई है। लेकिन आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, डेली आएगी। एक दिन में आपकी 2 से 3 क्लासेस भी आ सकती हैं। इसीलिए आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करना है और अच्छे से रिवीजन करते रहना है। आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।